हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं हम सब असल में अंदर से अच्छे नहीं हैं। बहुत बार गिर चुके हैं ना हम लोग। बहुत बार 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 उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वही पुरानी हैबिट्स हमें बार बार गिरा देती है ना। चाहते हैं कि पढ़ाई में मन लग सके, लेकिन उतने घंटे पढ़ ही नहीं पाते। पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है, फोकस नहीं बनता है। सपना है कि पेरेंट्स को प्राउड कराना है, खुद के लिए भी बेस्ट करियर बनाना है, लेकिन विल पावर ऐसी है कि विल पावर ऐसा लगता है कि हाईजैक हो गई है। खुद पे अब कंट्रोल नहीं रहा है, होप ही खत्म होती जा रही है, कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। इसीलिए आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है। आज के दिन हम सभी को संजीवनी मिलने वाली है। पिछले कई महीनों के रिसर्च के बाद आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम, जो आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है और 21 दिनों में आपका एक नया वर्जन तैयार हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आप बिल्कुल। कैसे होगा ये सब, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले खुद के लिए फुल जोश में अभी के अभी लाइक करो, क्योंकि हम खुद को बदलने वाले हैं। इस बार हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। खुद के सपने भी पूरे करेंगे, हमारे पेरेंट्स के सपने भी पूरे करेंगे, और फिर आगे जाके हमारा जो भारत है, हमारा देश जो है, इसका भी नाम रोशन करेंगे। हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ हम करने वाले, ये पक्की बात है। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में सभी के सभी प्रभु को याद करें यार, प्रभु का नाम लिखें। अगेन मैं बोल रहा हूं, सभी को राधे राधे लेके भगवान का नाम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको आज बताने वाला हूं सबसे पहले कि भाई ओवरऑल ये प्रोग्राम किस बेसिस पे बना है। वो सारा बेसिस डिटेल में आपको बताया जाएगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से आप में बदलाव आ सकता है। मैं मानता हूं आप में से बहुत स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इस समय टूटा हुआ होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इतनी बार गिर चुका हूं। अरे उसका रीजन है, वो सब कुछ तुझे बताया जाएगा कि फेलियर का असली रीजन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है और कैसे वो आएगा। उसके अलावा संजीवनी जो प्रोग्राम है वो किस तरह से होगा, उसके अलावा उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना, सारी डिटेल तेरे को बताई जाएगी। और अंत में तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है इसमें। तो फी की टेंशन मत लेना कि सर फी बहुत ज्यादा होगी तो कैसे क्या होगा। डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। उसका भी श्री जी की कृपा पूरी बरस रही है हम सब पे, है ना, तो उसका फायदा हम लोग उठाएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं यार, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आउटकम का रेवोल्यूशन है, ये क्या है, क्या हम चाहते हैं। तो यार हम चाहते हैं ओजस्वी बनना। आज मैं आपको ओजस के बारे में बताऊंगा। ओजस्वी बनने का मतलब क्या है भाई? ओजस्वी बनने का मतलब ये है एक ऐसा कॉन्फिडेंट वर्जन जो समाज में फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहता है। उसकी आवाज की भी वैल्यू है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, पढ़ाई में उसका मन लगता है, एग्जाम भी क्रैक करता है, रैंक भी अच्छी लेकर आता है, पेरेंट्स की नजर में भी बहुत अच्छा है, मेधावी है। ये ऐसा वर्जन है जो हर मामले में हिट है, यानी चाहे उसको फिजिकली हिट है, मेंटली हिट है, सारे काम बहुत अच्छा करता है। यानी यहाँ पे जो सारे एस्पेक्ट हैं, मॉर्निंग में सही समय पे उठता है, उसके मॉर्निंग रिचुअल अच्छे हैं, डीप फोकस के साथ सारा काम करता है, सोशली मैग्नेटिज्म है, उसके अंदर ओज है, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और सब उससे बहुत प्रभाव होते हैं। जब वो कुछ कहता है तो उसकी बात सुनी जाती, समझी जाती है, और गिल्ट फ्री रहता है। फालतू का गिल्ट और फालतू की टेंशन दिमाग में नहीं रहती, मस्त रहता है, हमेशा मौज में रहता है और हर जगह सक्सीड भी करता है। ये चाहिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ऐसा वर्जन है हमारा जिसको देख के सबसे पहले तो हम खुद अपने में प्राउड होंगे, और फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स की नजर में भी हम प्राउड होंगे, और समाज में तो होंगे ही होंगे। सभी चाहते हो ना? अगर चाहते हो तो अभी के अभी लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनना चाहते हो ना ऐसा। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, बिल्कुल ऐसी। बार बार गिर जाना, बार बार कोशिशें करना, प्लान बनाना, फिर से गिर जाना, फिर से गिर जाना। लेकिन एक चीज मैंने जानी कि हैबिट्स की पावर इमेंस होती है। अगर आप रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं और आगे बढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, जो भी आपको दिया जाए वो करते जाओगे, तो जीत तो आपकी होगी ही, ये बात पक्की है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना,
कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं है। लेकिन इतनी बार गिर के हम डिमोटिवेट तो हो जाते हैं। तो पहले रियलिटी चेक करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल भी है कि नहीं, या सिर्फ लक की बात है। तो देखो बात ऐसी है कि आज के टाइम में हम ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ जादू की पुड़िया मिल जाए और सीधा हमने गोली खाई और कुछ हो गया, है ना, एकदम से ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी। लेकिन भैया कोई भी अगर लाइफ टाइम का चेंज लाना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। यानी सबसे बड़ी बात, 21 दिन में शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है, एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होने में समय लगता है। यानी कोई हैबिट अगर मान लीजिए आपकी 2 साल, 4 साल, 5 साल में बनी है, तो उसको ब्रेक करने में भी कुछ महीने तो लगेंगे ना। हम क्या सोचते हैं कि 5 दिन में सब बदलाव आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि 21 दिन में आपकी नई हैबिट्स आपका हिस्सा बन जाएगी, लाइफ लॉन्ग के लिए वो हैबिट्स आपका हिस्सा बन जाएगी, और आप अंदर से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके बाद भी आप गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप गिर के उठना जानते हैं, और जब गिर के उठना जानते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उड़ना भी शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं इससे आगे अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात। गिरना तो अलाउड है, लेकिन रुकना बिल्कुल भी अलाउड हमें नहीं है। हमें अपना बेस्ट पर्सन बनना है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये किसी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले के लिए नहीं है। ये खास तौर पे उनके लिए बनाया हुआ है जो लगातार गिल्ट में है, परेशानी में है, हमेशा थकान महसूस करते हैं, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, नॉइज बहुत ज्यादा रहती है, जो खुद का एक नया वर्जन बनाना चाहते हैं। और कई बार मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर हमें बचा लो, हमें बदलना चाहते हैं लेकिन हम बार बार गिर जाते हैं। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब यहाँ पे इसका साइंस समझना जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो आपको पता भी लगेगा जिस बेसिस पे प्रोग्राम बना है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कोई चमत्कार नहीं है। मैं क्लियरली आपको बताऊं कि आपको लगे कि मैं सर कोई चमत्कार करेंगे, नहीं, प्रॉपर साइंस है। ठीक है, यहाँ पे साइंस है और ट्रेनिंग है। अगर सही तरीके से हमारे माइंड को ट्रेन किया जाए तो हमारा काम बन जाता है और नए न्यूरल कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। अगर डोपामिन का बेसलाइन रीसेट हो जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन से हमारे अंदर जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटाइज हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता। यानी वही सेम काम करने में, वही सेम किताब पढ़ने में पहले थोड़ा मन लगता था, बाद में वो मन भी नहीं लगता। तो अब क्या होता है, अगर किसी तरीके से आपका डोपामिन का बेसलाइन रीसेट हो जाए, दोबारा से नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो उससे क्या होगा, आपको हर चीज में नेचुरली मन लगना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ज्यादा बढ़ेगा, है ना। इसके साथ साथ सेकंड जो तरीका होता है वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की स्ट्रेंथनिंग। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये जो आपका माथा है ना, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, ये आपका CEO है। यानी ये आपके अंदर डिसीजन लेता है, ये संकल्प लेता है, विल पावर की सीट है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये हमारा श्रिंक होता जा रहा है। ये रिसेंट स्टडीज आई है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की भी आई है, जिसमें बताया गया है कि ये श्रिंक होता जा रहा है, पहले से कमजोर होता जा रहा है, और हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता जा रहा है। लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल एनिमल की इंस्टिंक्ट होती है ना, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट। जो एनिमल की इंस्टिंक्ट दो ही होती है, सर्वाइवल की और मेट करने की। हमारी वही लिम्बिक सिस्टम हर समय एक्टिव रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एंक्सियस रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हमारा ये वीक होता जा रहा है। तो अगर इसको हम स्ट्रेंथन कर लें, प्लस साथ में जो एक और रास्ता आपको बताया, तो हमारा काम बन जाएगा भाई। सारा गेम इसी का है। आइए अब और डेप्थ में जानते हैं, जिसमें हमारे शास्त्रों को भी देखते हैं, न्यूरो साइंस को भी देखते हैं। यहाँ पे हमने ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम में दोनों को ब्लेंड किया है, क्योंकि दोनों की अपनी नीड है, न्यूरो साइंस को भी, बायोलॉजी को भी, और शास्त्रों को भी। आइए देखते हैं। देखिए ब्रह्मचर्य तो आप सभी को पता ही है, ये एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी है, और साइंस भी अब इसको पहले से ज्यादा वैलिडेट कर ही रहा है। और ब्रह्मचर्य सप्रेशन का एंगल नहीं है, ओवरऑल एंगल ये है कि यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करके उसको ट्रांसम्यूट करना है और उसको ऊर्ध्वरेता बनाना है। ये जो ऊर्ध्वरेता है, मतलब एनर्जी जैसे आपको दिखाई दे रही है ना, स्पाइन से ऊपर की तरफ जा रही है, ये अपने को बनाना है। यानी एनर्जी का अलाइनमेंट अगर होता है और ऊपर की तरफ एनर्जी मूव करती है ना, तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और आगे जाके भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब ऊपर की तरफ ऐसे एनर्जी मूव करती है। उसके बिना हमारी बुद्धि में वो पवित्रता, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आता ही नहीं कि हम उन अमेजिंग ट्रुथ्स को महसूस भी कर पाए, है ना। तो ये पर्टिकुलर पर्पस है आपका। अब ये नॉर्मली क्या होता है, जो करंट हमारे दिमाग में रहता है, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल रहती है,
तो हम क्या करते हैं, लोअर इंस्टिंक्ट्स में फंस जाते हैं, यानी हमारी एनर्जी ऊपर जाने की बजाय नीचे चली जाती है, और नीचे वाले चक्रों में जब वो चली जाती है तो उससे क्या होता है, लोअर इंस्टिंक्ट यानी जो एनिमल जैसी होती है ना, सिंपल खाओ पियो मेटिंग करो, यही सब चीजें दिमाग में रहती है, तो लोअर इंस्टिंक्ट पे हम रहते हैं। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है, और बुद्धि पवित्र होती है, हम कुछ भी काम अच्छे से कर पाते हैं, हमारे कंट्रोल में हमारी सेंसेस आती हैं, ठीक है, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, और फाइनली सेल्फ रियलाइजेशन तक भी पहुंच सकते हैं। सोचिए, यानी जब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो ये जो वर्ल्ड की जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो वो तो क्या ही है यार, है ना। देखो, हम सभी भगवान के अंश हैं, हम कुछ बहुत खास चीज के लिए बने, ये छोटी मोटी चीजों में फंसने के लिए नहीं। पर जब तक हम ऊर्ध्वरेता हमारी एनर्जी नहीं होगी, ये मान लीजिए ह्यूमन का पोटेंशियल जो अचीव हो सकता है ना, आपके अंदर जो बसा हुआ है वो अचीव नहीं होगा भाई, नहीं होगा। लेकिन हम करके दिखाएंगे, तभी तो आपके लिए संजीवनी प्रभु ने भेजी है। तो यहां पे सारा गेम ओजस का है। अब ये जो ओजस है ये कैसे करेगा सारा काम, तो यहां पे अगेन आयुर्वेदिक और न्यूरो दोनों एंगल से ओजस प्रोटोकॉल बताएंगे। ओजस जो होता है हमारे शास्त्रों के लिए, ये मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का सटल फाउंडेशन जो होता है वो ओजस से होता है। अब ओजस कहां से बनता है, तो ओजस के बारे में हमारा आयुर्वेद जो कहता है, देखिए सबसे पहले बॉडी का, जैसे हम भोजन पाते हैं, भोजन के बाद, फूड के बाद ब्लड में कन्वर्जन होता है, ठीक है, ब्लड से फ्लैश, इससे पहले इनफैक्ट ब्लड से पहले रस भी बनता है, उसके बाद फ्लैश यानी मांस, फैट, बोन, मैरो, फिर शुक्र बनता है। शुक्र जो हम बोलते हैं ना, समझ रहे हो ना, तो शुक्र जो है फाइनली जो बनता है, सेमेन जो बनता है, वो पूरा खैर फ्लूइड होता है, पर उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन जो होता है उसको शुक्र बोलते हैं। अब ये एनर्जी जब कंजर्व होती है तो ट्रांसम्यूट होके पावरफुल ओजस में कन्वर्ट होता है। तो सोचिए, पूरी बॉडी का सबसे एसेंस जो होता है वो शुक्र होता है, और वो भी ओजस में कन्वर्ट होता है जब एनर्जी किधर हो जाती है, ऊर्ध्वरेता होती है। तो आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कैसे आपकी लाइफ बदलने वाली है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोका किसने हुआ है, अब हमें ये समझने वाला है कि हम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि हमें अभी ये पता ही नहीं कि हम फेल कहां हो रहे हैं, फंसे कहां हैं। अगर हम फंसे कहां हैं, हमें यही नहीं पता, तो हम निकलेंगे कहां से भाई। तो यहां पे हाईजैक्ड ब्रेन है हमारा ब्रेन हाईजैक हो रखा है, बहुत सारे चोरों ने, डाकुओं ने उस ब्रेन को पकड़ा हुआ है भैया, इसीलिए हम बार बार फेल हो रहे हैं। यानी तुम कमजोर नहीं हो भाई, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन तुम्हारा सिस्टम जो है ना वो हाईजैक हो चुका है, बड़े बड़े डाकुओं ने उसको हाईजैक कर लिया। अब उससे छुड़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की मिलकर करेंगे। तो यहां पे न्यूरो साइंस है, जिसके हिसाब से एक इफेक्ट होता है, इसको कॉलेज इफेक्ट बोलते हैं। ये कॉलेज नहीं है, कॉलेज इफेक्ट है, जिसके हिसाब से ब्रेन को नई 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 चीजें चाहिए होती है, कि कुछ नया, इसकी भूख रहती है। इस कारण क्या होता है, ओवर सेंसिटाइजेशन होता है ना, और डोपामिन का ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, जिस कारण हैबिट्स जो है बार बार वही सेम हैबिट्स जिसमें हम फंसते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम शास्त्र की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु भी कहते हैं कि जब हमारी कंपल्सिव डिजायर्स होती हैं, उन डिजायर्स से हमारे अंदर कंफ्यूजन रहती है, और उन कंपल्सिव डिजायर से कंफ्यूजन होती है, फिर स्मृति हमारी खराब हो जाती है, बुद्धि हमारी खराब हो जाती है। और बुद्धि का अगर नाश हो गया तो समझ रहे हो ना, बुद्धि हमारा क्या है, डिसीजन मेकर है। अगर ड्राइवर ही नशे में हो गया तो भाई गाड़ी तो टकराएगी ना। तो बुद्धि क्या है, ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल नहीं है। जो घोड़े हैं ना, इंद्रियां और मन, वो अपने आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्यों फंस रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हम फंस रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि का नाश होता जा रहा है। बुद्धि जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बताया है श्रीमद् भगवत गीता में भी, कि इंद्रियों से सुपीरियर मन होता है, मन से सुपीरियर बुद्धि होता है, और बुद्धि से सुपीरियर आत्म तत्व है। और आप हो वो आत्म तत्व, लेकिन खुद को हम लोग इंद्रियों में फंसा रखे हैं, यानी बिल्कुल लोअर लेवल पे खुद को ले गए भाई। समझ रहे हो कहां फंसे हुए तुम? हम इंद्रियों के लेवल पे फंसे रहते हैं। धीरे धीरे हम मन के लेवल पे पहुंचेंगे, फिर बुद्धि में कंट्रोल आएगा, और तब जाके फाइनली जब ओजस हम में क्रिएट होगा, ऊर्ध्ववेता हमारी एनर्जी फ्लो होगी, तब जाके हम भगवत प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। यानी जो हमारा रियल एसेंस है उसको हम समझ सकते, फील कर सकते, जो हम ही हैं और कोई नहीं है। तो यहां पे अब YouTube जो होता है, YouTube पे भी काफी कंटेंट अवेलेबल होता है, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड मिल जाएगा, काफी चीजें मिल जाएगी, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। मैंने खुद ने भी काफी कंटेंट आपके लिए बनाए हैं। तो YouTube हमें जगाता है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन फिर भी मैंने खुद ने देखा, जैसे एक 30 डे का हमने ब्रह्मचर्य चैलेंज भी किया, तो उसमें मैंने देखा कि कम्युनिटी के अंदर काफी लोग मतलब गिर जाते हैं बार बार। द प्रॉब्लम इज कि उनको कोई प्रॉपर गाइडेड स्ट्रक्चर नहीं मिलता। बिना स्ट्रक्चर के सिंपली कुछ बातें एक वीडियो में जान के उसको हम ठीक से लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, जिस कारण रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। कौन कौन इस बात से सहमत है? एक बार लाइक करके बताओ जल्दी से, कौन कौन इस बात को समझ पा रहा है। तो इसी बेसिस पे, इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके मैंने महीनों महीनों आपके लिए श्री जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से कि यार कुछ ऐसा लेकर आते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंडिया में प्रॉपर्ली अवेलेबल है ही नहीं, है ना। तो अब आपके लिए क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। तो अब देखिए, संजीवनी एक ब्रिज की तरह काम करेगा। संजीवनी एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसी को आपको प्रोवाइड करेगा। ये कुछ नई चीज आपको नहीं देगा, जो आपके अंदर है उसी को जगाएगा और उसी से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके 3 पिलर्स कौन से हैं। ये पूरा संजीवनी प्रोग्राम किस बेसिस पे बना है, ये शुरू से आपने देख ही लिया किस तरह के रिसर्च के बेसिस पे बना है। तो इसके 3 पिलर्स, जिसमें सबसे पहला पिलर ये है कि विल पावर तो हमारी बार बार ढेर हो जाती है। विल पावर हमारी बार बार ढेर हो जाती है, यानी बुद्धि तो हमारी कमजोर हो चुकी है। तो उससे भी ऊपर कौन है? आत्म तत्व सबसे ऊपर। तो एक काम करते हैं, सबको बाईपास करके अवेयरनेस जो होती है वो आत्म तत्व के बहुत पास है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। अगर इसको जगा दिया जाए किसी तरीके से, तो सबसे बड़ी सुपर पावर हमने सीधा जगा दी। अगर अवेयरनेस हमारे अंदर किसी तरीके से जग गई तो बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। बुद्धि भी कंट्रोल में आ जाएगी, मन भी कंट्रोल में आ जाएगा, सब हो जाएगा। यानी पहला जो पिलर है वो है संकल्प। हम सभी संकल्प कर रहे हैं कि ओजस्वी हमें बनना ही है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। ह्यूमन जन्म ऐसे ही थोड़ी ना मिला है हमें। तो पर्पस की शक्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं करना पड़ता। पर्पस हमें अपने आप ड्राइव करता है कि मुझे ओजस्वी बनना है। हम सभी ओजस्वी बनेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल बी ओजस्वी, आई विल बी ओजस्वी। बनना है भाई हम सबको ओजस्वी। और संजीवनी आ रही है ना, आ गई आपके लिए, प्रभु ने दे दिया। दूसरा है पिलर इसका साधना। साधना का यहाँ पे फीलिंग ये है कि जो डेली आपको चीजें इसमें मिलने वाली है, जैसे इसमें प्राइमरीली हम यूज करने वाले हैं ऑडियोज का। यहाँ पे आपको डेली ऑडियो मिलने वाला है, गाइडेड एक्सपीरियंशियल ऑडियो। वो लगभग 10 से 15 मिनट का गाइडेड ऑडियो होगा, जिसको आप आराम से आंखें बंद करके सुनेंगे। और जब उसको आंखें बंद करके आराम से सुनेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर अवेयरनेस बिल्ड होगी। इसीलिए हमने ऑडियो का यूज किया है। तो वो 21 दिन तक लगातार डेली एक एक ऑडियो मिलने वाला है। और उसके हिसाब से यानी आपका टाइम मिनिमम लगेगा, क्योंकि देखो ना, आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके पास समय थोड़ी ना है अलग से बहुत ज्यादा कुछ करने का। तो डेली 10 to 15 मिनट्स देने बस, है ना। उसके अलावा एक डायरी बना लेना, आप अपनी डेली एक डायरी बना लेना। जो जो आप पर डे महसूस कर रहे हैं वो उस डायरी में आप लिख लेना। उसके अलावा तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है संग। भाई जो भी हमारे संजीवनी ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम के सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनका एक संग बनेगा और जहां पे वो आपस में पॉजिटिवली इंटरेक्ट करेंगे। आप सभी समझ रहे हो, ये प्रोग्राम जो है ये सभी के सभी सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए, सिंसियर सीकर्स के लिए, जो खुद को बदलना चाहते हैं। तो एक ऐसा संग आपको यहां मिलने वाला है, वो संग हमें उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। ये 3 इसके फंडामेंटल पिलर्स हैं जिसपे ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम बेस्ड है। फेज 1 की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज है जो आपकी बुद्धि को अवेकन करेगा। ये पहले वीक के अंदर डे 1 to डे 7 आपको पूरा रीसेट किया जाएगा। आपका माइंड ही, बुद्धि ही रीसेट की जाएगी। बहुत सारे आपके पुराने पैटर्न्स जो इसमें आप फंसे हुए हो ना दिमागी रूप से, जो आपके बिलीफ्स बने हुए हैं, उनको हटाया जाए। क्योंकि जब तक दिमाग में गिल्ट का डिटॉक्स नहीं होगा ना, तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमने खुद को इतना नेगेटिव और बुरा सोच लिया है ना, कि जब तक हम खुद को ऊपर नहीं उठाएंगे ना, तो कोई और हमें कैसे उठाएगा। तो ये जो पहले 7 दिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आपका जो गिल्ट है वो डिटॉक्स होगा, आपका डोपामीन स्टेबलाइजेशन होगा पहले वीक में, नर्वस सिस्टम आपका पहले से शांत महसूस करेगा और आप पहले से बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे पहले एक वीक में। उसी से ही आप में क्षमता आएगी कि जो एक्शंस दिए जाएं उसको अप्लाई करो। तो पहले वीक सबसे फाउंडेशनल है। अब ये रीसेट के बाद सेकेंड फेज में क्या होगा, जहां पे आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कहां कहां से आपकी एनर्जी लीक होती है। ठीक है, जिसमें
ब्रह्मचर्य का नाश होना वो वन ऑफ द वे, पर और भी बहुत जगह हमारी एनर्जी लीक होती है। तो ये अगले वीक एनर्जी लीकेज का प्रिवेंशन हम सीखेंगे। अब एनर्जी का लीकेज भी हम प्रिवेंट करने लग गए, लेकिन उसके साथ एनर्जी को अब सही डायरेक्शन भी तो देनी है, ट्रांसम्यूट भी तो करना है। तो फेज 2 के बाद, फेज 2 में काफी चीजें होने वाली, जिससे आपका ओजस का रिजर्वोयर जो है वो बिल्डअप होना लग जाएगा। अब जैसी ओजस हल्का सा भी बिल्ड होना शुरू आपके अंदर हो गया ना, तो समझ जाओ आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा, और उसके अंदर और भी काफी चीजें आपको मिलने वाली है। तो फेज नंबर 3, ये जो लास्ट फेज है, इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन होगा। ये जो एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन होने वाला है, इसमें आपकी अंदर की जो इनर पावर है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। अंदर की पावर जब आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, तो नए न्यूरल पैटर्न्स जो आपके बन रहे 3 हफ्ते से, वो नए न्यूरल पैटर्न स्टेबलाइज होने लग जाएंगे। यानी आपकी हैबिट्स सही होनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो हैबिट्स आपकी सही होने लग जाएंगी, जो टोटल 3 वीक्स के बाद ये आपकी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पूरा का पूरा रीप्रोग्राम हो जाने वाला है, रीवायर हो जाने वाला है इन 3 वीक्स में, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम डिजाइंड है। उसके अलावा इस तरह का फीड वहां होगा, इस तरह की कम्युनिटी वहां होगी, ठीक है, जहां पे ये आपको सारे के सारे जो भी ऑडियोज मिलेंगे, सब कुछ जो रिसोर्सेज मिलेंगे, तो वहां हमारी कम्युनिटी होगी, जिसपे हम भी पोस्ट करेंगे। और जो डेली पोस्ट होगा उस पर आप क्या करोगे, कमेंट भी करोगे, इंटरेक्ट करोगे, और जो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है वो बाकी सबके साथ शेयर भी करोगे। उससे क्या है कि पूरा इंटरेक्शन रहेगा, हम भी कमेंट के रिप्लाई भी करेंगे, काफी कुछ रहेगा, राइट। तो बहुत आनंद आएगा इस पूरे प्रोसेस में। आइए अब इसके बाद जान लेते हैं कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन कहां से करें। कॉल टू एक्शन पे आ जाते हैं, है ना। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सोच समझ के ये श्री जी ने और ठाकुर जी ने आप सबके लिए ये प्लान बनवाया है ना। मुझे तो निमित्त बनाया है। तो उन्होंने एक ही बात मुझे बोली थी कि इस ये सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए रखना है, जो सही में अपने आप को बदलने वाले हैं, उनके लिए है। तो यहां पे सबके लिए फी बड़ा बड़ा फैक्टर रहता है कि फी कहीं ज्यादा तो नहीं होगी। फी अगर ज्यादा हो गई तो हम अफोर्ड कैसे करेंगे, है ना। तो सबका सोल्यूशन श्री जी ठाकुर जी ने बता दिया है। जो जो प्रेरणा मुझे दी है वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं। तो आइए अनवील कर देता हूं, मैं लिंक आपको बता देता हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जस्ट अभी शुरू होने वाले हैं, जस्ट शुरू होने वाले हैं। कौन कौन फुल जोश में तैयार है, एक बार जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। यस, कौन कौन अभी रजिस्टर करने वाला है, अभी के भी रजिस्टर करने वाला है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन रेडी है रजिस्टर करने के लिए, राइट। क्योंकि फी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो मैंने पहले आपको बता दिया, दैट वोंट बी एन इशू फॉर यू एट ऑल। तो कौन कौन इस का हिस्सा बनने वाला है अभी के अभी, राइट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक कर दीजिए फुल जोश में। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो फुल जोश में लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए मैं अनवील कर दूं। चलो लेट मी अनवील आप सभी के सामने पहली बार, राइट। सभी के सामने आ रही है हमारी वेबसाइट। यस, हियर इज द वेबसाइट sanjeevanimovement.com। यहां पे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया इन्होंने, राइट। ये है हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी जाइए वेबसाइट पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट है sanjeevanimovement.com। ये हम सब की वेबसाइट है। और यहाँ पे ये जो लैंडिंग पेज है, ये जो वेबसाइट है, ये आपकी ओपन होगी, राइट। और यहाँ पे जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और तुरंत अपनी सीट जो है वो बुक कर लेनी है ना। तो कौन कौन रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं कि इसका फी कितना है। भाई इसका फी जो है वो, चलो मैं अनवील कर देता हूं, कर दूं, चलो मैं अनवील कर देता हूं। यस एवरीवन, पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए द फी इज ओनली 499, राइट। बस इतना ही मैं कह सकता हूं। तो श्री जी ठाकुर जी की प्रेरणा से आपके लिए जितना अफोर्डेबल पॉसिबल था वो कर पाए, राइट। और इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, लाखों स्टूडेंट्स तक लेकर जाना है, यही हमारा एम है, यही हमारा पर्पस है। इसीलिए इस वीडियो को भी सभी उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको इस तरह के प्रोग्राम की नीड है, इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो चाहते हैं, उन सभी के साथ शेयर करना हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए।
सभी की हेल्प हमें करनी चाहिए, राइट? तो ये हम सब करेंगे। अब इसमें जो जो रजिस्टर करता जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जो जो रजिस्टर करता जा रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए साथ साथ दैट यू हैव रजिस्टर्ड। साथ साथ बताते रहिए कौन कौन संजीवनी के जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं उनका हिस्सा बन चुका है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जरूर बताइए। यस एवरीवन, जल्दी से बताइए, जो जो इसका हिस्सा बन चुका है वो बताते जाइएगा। चलो अब इसके बाद मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में रह गए होंगे कि सर ये कब से स्टार्ट हो रहा है ना? कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में होंगी, ये कब तक एक्सेस मिलेगा, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 21 डेज के लिए आपको ऑडियो मिलेंगे, डेली आपको एक गाइडेड ऑडियो मिलेगा। उसके अलावा कुछ आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे जिसमें इंटरेक्शन भी हमारा होगा। तो लाइव सेशन है प्लस आपको गाइडेड ऑडियो मिलेंगे 21 डेज से, प्लस आपको कम्युनिटी का एक्सेस तो मिलेगा जो एक्सक्लूसिव ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। पहला सवाल है कि कब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है? तो देखो ये प्रोग्राम जो है ना, ये सेल्फ पेस्ड है, यानी आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए इस वीडियो को आप 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 महीने बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं तो तभी से आपको एक्सेस मिल जाएगा कंटेंट का, और तभी से आपका ये जो जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ पेज है, आप खुद के हिसाब से इसको कर सकते हैं। नाउ पूछा हुआ व्हेन विल आई रिसीव एक्सेस टू द प्रोग्राम? आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, जैसे आप इसमें रजिस्टर करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। हाउ मच टाइम डू आई नीड टू डेडिकेट डेली? भाई डेली एक्चुअल में ऑडियो में आपको मात्र समय लगेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है? तो एक्चुअल में इतना ही टाइम लगने वाला है। उसके अलावा एक्सेस कब तक रहेगा एक्टिव? 1 साल तक आपका एक्सेस जो है वो वैलिड रहेगा। ये जो भी आपको कंटेंट मिलेगा इसके अंदर 1 साल का एक्सेस आपको रहेगा। क्या ये प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए सूटेबल है? ये बिगिनर्स के लिए ही बना है, और जो बार बार फैल जाते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए खास तौर पे है ये। लाइव भी होगा, ऑडियो भी होगा, ये मैंने आपको बता दिया, लाइव भी कुछ सेशन इसमें होंगे। नेक्स्ट इज, ये सबसे ज्यादा सूटेबल किसके लिए है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये ओनली सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए, जो खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो सीरियस है अपनी लाइफ के लिए, उनके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाला है। उसके अलावा अगर कोई दिन मिस कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सारे सेशंस हैं ये आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, तो आपको डे वाइज उनको फॉलो करना है। तो अगर कोई दिन मिस भी हो जाता है तो आप अगले दिन से उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके अलावा क्या ये प्रोग्राम सप्रेशन पे बेस्ड है या अवेयरनेस पे बेस्ड है? ये प्रोग्राम अवेयरनेस पे बेस्ड है, आपकी इनर शक्ति को जगाने वाला ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी को कैसे ऊर्ध्वरेता बनाना है, ताकि आपके अंदर ओजस जो क्रिएट हुआ है वो आपकी लाइफ में बदलाव ऐसे लेके आए, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाए, अपना बेस्ट वर्जन बन पाए, और फाइनली अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएं, जो एक ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा एम है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो भाई जो जो बीएसपी ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है, जो रजिस्टर कर चुका है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, है ना? यस। और उसके बाद अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेरी रहता है, जो जो रजिस्टर करता जा रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताते रहिए, क्योंकि जो जो रजिस्टर करता जा रहा है हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। और ध्यान रखिए, पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स ओनली, राइट? ये जो स्पेशल फी है इट इज वैलिड फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स ओनली, ओके? अच्छा, इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए अभी के अभी। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अभी के अभी पूछ लीजिए, सारे सवालों के जवाब अभी के अभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई भी शंका है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। आप पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। एक बार ब्रीफ दे देता हूं, चलो मैं एक बार दोबारा से पूरे प्रोग्राम का ब्रीफ दे देता हूं, लगभग 2-3 मिनट में। और जो जो रजिस्टर करता जा रहा है, जो जो रजिस्टर करता जा रहा है, वो क्या करेगा? जो जो रजिस्टर करता जा रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, सर आई हैव रजिस्टर्ड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखे। देखो, एक बार ब्रीफ में मैं आपको दोबारा से बता देता हूं सारी चीज जो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड है, किस बेसिस पे बना है, ठीक है?
देखिए, ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम प्राइमरीली उन सब लोगों के लिए है जो बार बार अपनी पुरानी हैबिट्स में, चाहे वो किसी भी तरह की है, उन हैबिट्स में फंस फंस के अपना फोकस लूज कर दिया है, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, डिमोटिवेट हो गए और ऐसा लग रहा है कि यार जिंदगी में अब होप ही नहीं है, शायद मैं अपना बेस्ट वर्जन बन नहीं पाऊंगा, जो एग्जाम चाह रहा हूँ वो क्रैक नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं अपने पेरेंट्स को भी कभी वो अपना वर्जन नहीं दिखा पाऊंगा, जो अंदर से टूट रहे हैं। प्राइमरीली उन सब लोगों के लिए है, ठीक है, और ये उनके लिए संजीवनी की तरह काम करने वाला है। इसमें 5 पार्ट्स बताए मैंने, काफी कुछ की ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हमें लाना है, फिर उसकी डेप्थ बताई है, फिर फेलियर जो हमारा बार बार गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं, क्या उसमें हमारी गलती है या कुछ साइंटिफिक रीजन है वो बताया गया, फिर संजीवनी कैसे ब्रिज की तरह काम करती है, किस तरह से मल्टीपल फेजेस में आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, गाइडेड ऑडियोज मिलेंगे, और फिर कहां से आपको रजिस्टर करना है ये इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम चाहते हैं कि हम ओजस्वी बने। ओजस्वी का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा वर्जन जो फुली फोकस्ड है, सोशली उसमें मैग्नेटिज्म है, उसकी वाणी में सत्व है, उसके अलावा गिल्ट फ्री रहता है, मस्त रहता है, लाइफ में फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, एग्जाम्स को क्रैक करता है, फिजिकली भी फिट रहता है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस लगता है, समय लगता है। अगर पुराने न्यूरल पैटर्न्स हटाने हैं तो उनको नए बनाने के लिए भी हमें समय लगेगा। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन 21 दिन में कितना होगा, तो 21 दिन में आपका बेस फाउंडेशन तैयार हो जाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 21 डे का जर्नी है सबसे पहले। इसके बाद अगर हम बात करें तो गिरना अलाउड है लेकिन रुकना अलाउड नहीं है। इस जर्नी में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, और ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है ये स्ट्रॉन्ग विल पावर की नीड नहीं है इसमें चाहे आप थके हुए हैं, गिल्ट में, कैसे भी है, सबके लिए ये वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये साइंस जो है इससे रिलेटेड वो भी बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। लिटरली डोपामीन का बेसलाइन अगर रीसेट हो जाता है और उसके साथ अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है तो हमारा काम बन जाता है। तो साइंटिफिक ये 2 चीजें हैं। अब इसका डेप्थ भी बता रखा है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, न्यूरोसाइंस क्या कहता है, ये सब भी बता रखा है। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य के अंदर प्राइम गेम ये है कि हमें एनर्जी का अलाइनमेंट करना है, और एनर्जी होनी चाहिए ऊर्ध्वरेता यानी अपवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, है ना। इससे हमारा काम बन जाता है। इसीलिए तभी हम लोअर इंस्टिंक्ट्स जो एनिमल के लेवल से बढ़ के यार हम ऊपर, जो हमारा प्राइम पर्पस है ह्यूमन बीइंग बनने का, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सारा गेम है ओजस का। अब ये ओजस प्रोटोकॉल क्या है, ओजस का क्या गेम है, तो देखो ओजस जो होता है ना ये शुक्र से बनता है, और शुक्र जो बनते हैं वो फूड का जब रिफाइनमेंट होता रहता है मल्टीपल लेवल पे, तब जाके लास्ट में शुक्र बनता है जो फूड का फाइनेस्ट एसेंस है, समझ रहे हो, वो बनता है। और वो जब ट्रांसम्यूट होता है ओजस में, वो जब ट्रांसम्यूटेशन होता है ओजस में, ऊर्ध्वरेता होता है, तब जाके हमारा काम बनता है। तो यहाँ पे ये करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। अगर हमें पता होगा कि हम कहीं फंसे हुए तभी तो हम उससे निकल पाएंगे। तो हमारा ब्रेन जो है वो हाईजैक्ड है ना, हम कमजोर नहीं है, हमारा सिस्टम ही, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स आ गए। तो अब ये सिस्टम जो हाईजैक है भैया, ये किया किसने, तो इसके लिए न्यूरोसाइंस कहती है कि डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन से हमारे D2 रिसेप्टर्स जो हैं ब्रेन के अंदर वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो गए, जिस कारण क्या है हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, वो ओवर सेंसिटाइज हो गए, ठीक है। और हैबिट के सर्किट्स बार बार ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, उस कारण हमारा लिम्बिक सिस्टम जो होता है सिर में, जो ब्रेन में होता है लिम्बिक सिस्टम, वो हमेशा एक्टिव रहता है, जिससे हर समय हम एंग्शियस रहते हैं। उसके अलावा देखो YouTube जो है वो आपको जगाता तो है, बहुत फायदा करता है, लेकिन सिस्टम चाहिए होता है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है अगर हमें रियल बदलाव चाहिए तो। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है संजीवनी ब्रिज, जहां पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है, फिक्स है। संजीवनी ब्रिज की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 पिलर्स बताए थे कि संकल्प, साधना और संग, ये तीनों पिलर्स बताए जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये डिजाइंड है। और इसके बाद फेज 1 है जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा पहले 7 दिन। आपको पता लगेगा कि आप कौन हो और कैसे फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हुए हो, तो उससे आपको निकाला जाएगा, नेगेटिविटी से निकाला जाएगा। इससे आपका गिल्ट का डिटॉक्स होगा, डोपामीन का स्टेबलाइजेशन होगा। इसके बाद फेज 2 होगा जहां पे आपको एनर्जी लीकेज का प्रिवेंशन बताया जाएगा। फिर फेज 3 आएगा।
फेज 3 में आपका ओजस का रिजर्वोयर और बिल्ड होगा और एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन बढ़ जाएगा, प्लस इसके साथ आपकी इनर पावर एक्टिवेट हो जाएगी और नए न्यूरल पैटर्न्स जो बने हैं ना वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। यानी अब आपकी आइडेंटिटी ही शिफ्ट होने लग जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जिंदगी में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको गाइडेड ऑडियोज मिलने वाले हैं 21 दिन तक लगातार, आपको उसके अलावा एक कम्युनिटी मिलेगी एक्सक्लूसिव, जो हमारी ब्रह्मचर्य संजीवनी प्रोग्राम की कम्युनिटी होगी, जिसमें आपस में आप लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। पोस्ट हम भी करेंगे, उन पोस्ट पे भी आप इंटरेक्ट करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को भी आप शेयर करेंगे वहां पे, राइट। तो बहुत बहुत मजा आएगा इस प्रोसेस में। अब कॉल टू एक्शन, रजिस्टर कहाँ से करना है वो बताया गया है आपको। वेबसाइट का लिंक अगेन डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, sanjeevnimovement.com है, राइट। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा अपने आप। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू हैव टू रिक्लेम योर लॉस्ट एनर्जी एंड फोकस इन 21 डेज। इसका फी किसी के लिए कोई भी इशू नहीं रखा गया है, श्री जी की कृपा से पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए द फी इज ओनली 499। तो इसका फायदा आज ही उठाइए क्योंकि लिमिटेड समय के लिए है और आप जानते हैं कि इट कैन गो एनी टाइम, राइट। तो जो रजिस्टर कर चुका है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई भी FAQ आपका बचता है, कोई भी सवाल बचता है, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, तुरंत हमारी टीम उसमें रिप्लाई करेगी, मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा एंड आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर लेट्स बी द पार्ट ऑफ संजीवनी प्रोग्राम। मिलते हैं संजीवनी प्रोग्राम में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।